शिलांग में हनीमून के लिए गया नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम को लेकर लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। राजा रघुवंशी की लाश गुमशुदगी के 11 दिन बाद बेइसा डोंग झरने के पास गहरी खाई में मिली। राजा की लाश सड़ चुकी थी, पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन राजा के दाएं हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से उसकी पहचान हुई, जिसके बाद राजा की तलाश खत्म हो गई। लेकिन सोनम का अभी तक पता न चल पाना अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आज 14वें दिन भी सोनम का कोई सुराग नहीं लगा है। टीमें लगातार घने जंगल को छानने में जुटी हुई हैं। सोनम का जो आखिरी ऑडियो सामने आया था, जिसमें वो राजा की मां यानी अपनी सास से बात कर रही थी, उसमें भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन उस ऑडियो को सुनने के बाद ये जरूर पता लगाया जा सका है कि सोनम काफी थकी हुई थी और उस दिन 11 का उपवास रखा था। इसके अलावा एक बात और सामने आई उस रिकॉर्डिंग से कि सोनम ने जिस चाय की दुकान पर कॉफी पी थी, उस दुकानदार से कॉफी अच्छी न होने को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद शक के घेरे में लेकर दुकानदार और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच कई सवाल लोगों के जेहन में उठ रहे हैं कि आखिर सोनम कहां है? अगर सोनम जिंदा है तो अभी तक सामने क्यों नहीं आई? क्या सोनम को अगवा कर लिया गया है? राजा के शव वाली जगह से कुछ दूरी पर मिली लाल काले रंग की जैकेट सोनम की नहीं है तो किसकी है? राजा के शव के पास मिली सफेद रंग की लेडीज टी शर्ट किसकी है? उस अनजान इलाके में राजा की हत्या की साजिश किसने रची थी? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनके अभी तक जवाब ना तो राजा के घर वालों को मिले हैं और ना ही पुलिस प्रशासन इन सवालों के जवाब ढूंढ पाई है। इन्हीं कुछ सवालों पर बात करने के लिए मैं आपके साथ सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल शिलांग में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हुई हत्या और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने के मामले ने अब और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। बीते दिन राजा का अंतिम संस्कार इंदौर में किया जा चुका है। पीड़ित परिवार ने इंदौर स्थित अपने निवास पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक भावुक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा गया है कि राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। परिजनों का आरोप है कि शिलांग पुलिस ने मामले की गंभीरता को समय पर नहीं समझा और शुरुआती जांच में लापरवाही बरती है। उनका कहना है कि यदि राजा के लापता होने के अगले ही दिन पुलिस सक्रिय होती और गहन पूछताछ करती तो इस हत्याकांड का खुलासा जल्द हो सकता था और शायद सोनम का भी कोई सुराग मिल जाता। दूसरी तरफ परिजनों का यह भी कहना है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे 2 से 3 लोगों का हाथ हो सकता है और लूट के इरादे से हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि राजा की धारदार हथियार से हत्या करना और फिर उसे 5 फीट ऊंची रेलिंग से नीचे फेंकना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। काफी खोजबीन के बाद जब राजा का शव बरामद किया गया तो कई सवाल खड़े हुए। इनमें यह बात सबके दिमाग में खटकने लगी कि ये हत्या है या आत्महत्या। हालांकि पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। इसी बीच एक और कड़ी इस मामले में गई है। दरअसल राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि पहले राजा के साथ लूटपाट की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि जिस जगह ये सब हुआ है वहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि भाई की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम को कुछ लोग बांग्लादेश उठाकर ले जा सकते हैं। वहां इससे पहले भी कई कपल लापता हुए हैं। ऐसे में अब इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई को नोंगरियाट गांव के होटल से निकलने के कुछ घंटे बाद ही लापता हो गए थे। ये गांव उस जगह से 20 किलोमीटर दूर है जहां सोमवार को राजा का शव मिला था। इसी के पास मावकमा गांव में जीपीएस ट्रैकर से पता चला कि दंपति द्वारा इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी 23 मई को कुछ देर के लिए यहां रुकी थी, लेकिन बेइसा डोंग इलाके से जहां राजा का शव बरामद हुआ वहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। के डबल डेकर यानी लिविंग रूट घूमने के लिए राजा ने एक गाइड को लिया था। वे नीचे गए और घूमकर ऊपर आए। वापसी के वक्त उन लोगों के साथ बातचीत हुई। राजा ने बताया था कि एक जगह कॉफी पी थी, लेकिन कॉफी अच्छी नहीं लगी तो फेंक दी और अब वे केले खा रहे हैं। इसके बाद वे लौटेंगे। आखिरी बार बातचीत जिस दिन वो गुम हुए उस दिन
1:43 पर हुई थी। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वे 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। राजा इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। दंपत्ति इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया था। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो चिंता सताने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे। इसके बाद वे सर्चिंग टीम के साथ जुड़े। 11वें दिन राजा का शव बरामद किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।